आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में पीर यानी 23 मई से SSC के सालाना इम्तिहान शुरू हो रहे हैं। तुलबा को 5 मिनट की ताखीर पर इम्तिहानी मरकज में दाखिल होने की इजाजत नहीं रहेगी। सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:45 बजे तक इम्तिहान होगा। उम्मीदवारों से ख्वाहिश की गई है कि वो 8:30 बजे के अंदर हॉल टिकट्स के साथ इम्तिहानी मरकज पहुंच जाएं। इम्तिहानी मरकज में 9:35 के बाद दाखिले की इजाजत नहीं रहेगी। इस मरतबा रियासत भर के 5,09,275 तुलबा इम्तिहानात में शिरकत करेंगे। इसके लिए रियासत भर में SSC इम्तिहानात के लिए 2,861 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। जिले हैदराबाद से 74,000 से ज्यादा तुलबा SSC इम्तिहान में शिरकत करेंगे। इसके लिए जिले भर में 406 सेंटर्स कायम किए गए हैं। कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर इस मरतबा इम्तिहानात में SSC के 70% हिसाब के मुताबिक ही होगा और साबिक की तरह पेपर्स के बजाय 11 पेपर्स के बजाय सिर्फ 6 पेपर्स का इम्तिहान होगा। तुलबा को इम्तिहानी मरकज में लाजमी तौर पर मास्क पहनने की हिदायत दी गई है। पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कमी के बाद हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 64 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 98 रुपए 83 पैसे फी लीटर हो गई। वाज़ेह रहे कि रूस यूक्रेन जंग के असरात के नतीजे में मुल्क की 5 रियासतों में इंतखाबात के बाद ईंधन की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया था, जिसकी वजह से हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 119 रुपए 49 पैसे हो गई थी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की मुखालिफ किसान पॉलिसियों के खिलाफ मुल्क भर के किसानों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने की शदीद जरूरत है। उन्होंने किसानों से कहा कि वो अपने आप को तनहा ना समझे, उनकी ताईद मुसलसल किसानों के साथ रहेगी। चीफ मिनिस्टर ने आज चंडीगढ़ के टैगोर ऑडिटोरियम में मुतवफ़ी किसानों के अरकान खानदान और गलवान में शहीद फौजियों के अरकान खानदान में माली इमदाद की तकसीम से मुताल्लिक मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क भर में किसानों की जानिब से चलाई जाने वाली तहरीक को उनकी हुकूमत मुकम्मल तायद व हिमायत करेगी। इस तकरीब में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान सिंह और दूसरे मौजूद थे। अपने खिताब के दौरान चीफ मिनिस्टर KCR ने मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत की ज़रई और माशी पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को किसानों के साथ दोस्ताना माहौल में काम करना था, लेकिन वो मुख्तलिफ तरीकों से किसानों को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 साल गुजर जाने के बाद भी किसानों के हकूक़ के लिए इस तरह की तकारीब का एहतमाम करना इंतहाई दुख की बात है। उन्होंने कहा कि तकरीब कोई खुशी मनाने के लिए मुनक़िद नहीं की गई, बल्कि किसानों के दुख दर्द से वाकिफियत हासिल करने और उनके दुख में शरीक रहने के लिए मुनक़िद की गई। इस तरह की तकारीब में शिरकत करते हुए उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं और दुख होता है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात पर कौमी सतह पर मुबाहिस की ज़रूरत है। हिंदुस्तान के एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर वो मुल्क के मौजूदा मसाइल पर इस तरह की मुबाहिस की ख्वाहिश रखते हैं। इससे कबल KCR ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और मुल्क के मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। में जरूर चिंता करने की जरूरत है। हर चीज के लिए हर किसी को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके जड़ कहाँ है, इसका वजह क्या है, इस चीज पे जरूर चर्चा हो, ये मैं दिल से चाहता हूं। हिंदुस्तान के एक शहरी होने के नाते कईयों ऐसे समस्या हैं जिनके लिए लोगों को लड़ने पड़ते हैं, मरने पड़ते हैं, शहादत देनी पड़ती है। क्या मजबूरी है? हम ही नहीं, दुनिया में कई देश है, समस्याएं हर जगह होती है। ऐसा नहीं है कि किसी समस्या किसी देश में नहीं है, लेकिन हमारे पास जिस प्रकार की समस्याएं हैं, इस प्रकार के कहीं भी नहीं होते। फिर आप लोगों ने जो शहादत दी है, आपके परिजनों ने,
किसान आंदोलन चलाते हुए केंद्र सरकार को मजबूर करके अपने कानून वापस लेने तक जो लड़ाई जारी रखे, मैं उन तमाम किसान नेताओं को, किसान भाइयों को सर झुका के प्रणाम करता हूं। जो लोग शहीद हुए, हम उनको वापस तो ला नहीं सकते, लेकिन जैसा माननीय केजरीवाल जी ने कहा, माननीय मान साहब ने कहा, हमदर्दी हम जरूर जुटा सकते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ सारा देश है। हमदर्दी जताने वाला, फील करने वाले लोग हैं। पंजाब एक ऐसी महान राज्य है, महान धरती है, जहां से शहीद आजम भगत सिंह आजादी का जंग लड़े थे। जो आप लोगों ने अपनों को खोया है, उनकी जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती। अगर अपना कोई चला जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। आज इस सम्मान राशि को देने का केवल एक ही मकसद है। हम आप सब लोगों को ये कहना चाहते हैं कि पूरा देश आपके साथ है। हमें गर्व है उन लोगों पे जिन जवानों ने गलवान घाटी में शहादत दी, जिन किसानों ने देश के अंदर किसानी को बचाए रखने के लिए 1 साल तक संघर्ष किया और इस दौरान अपनी शहादत दी। यह आंदोलन पंजाब के किसानों का नहीं था, यह आंदोलन हरियाणा के किसानों का नहीं था, यह आंदोलन पूरे देश का था। इसीलिए इसी भावना के साथ आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री साहब तेलंगाना से आप लोगों को एक एक सम्मान राशि देने के लिए आप सब लोगों के बीच में आए हैं। हम तेलंगाना के मुख्यमंत्री साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पंजाब सरकार पहले ही उन सब परिवारों को सम्मान राशि के रूप में कुछ दे चुकी थी। आज तेलंगाना से आए हैं, ये दिखाता है कि सारा देश आपके साथ है। ये किसी एक ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। वजीर सेहत हरीश राव ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में बिलतरतीब तकरीबन 10 और 8 रुपए की कमी के मरकजी हुकूमत के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि कीमतों में ज्यादा कमी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मरकज ने ईंधन की कीमत में 75% का इजाफा किया, लेकिन उसमें सिर्फ 25% की कमी की। हरीश राव ने मुतालबा किया कि बीजेपी हुकूमत अज़्म का मुजाहरा करते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज में 2014 की सतह तक कमी करे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कायदीन मोदी हुकूमत की जानिब से ईंधन की कीमतों में कमी के फैसले की सताइश कर रहे हैं। अगर मोदी हुकूमत वाकई आम आदमी को राहत पहुंचाना चाहती है तो उसे चाहिए कि एक्साइज ड्यूटी में कमी करे, तभी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बतदरीज कमी होगी और आम आदमी को अफरात ज़र से राहत नसीब होगी। तेलंगाना में कोविड-19 की नई शक्ल के उभरने के इम्कान से मुतालिक सवाल पर वजीर सेहत ने कहा कि रियासत में इस नई शक्ल पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ताहाल नई शक्ल यानी न्यू वेरिएंट का सिर्फ एक ही मामला सामने आया। उस शख्स ने जिससे भी राब्ता किया है उन तमाम की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। इसी दौरान हरीश राव ने गांधी हॉस्पिटल में तिब्बी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने और निगहदाश्त सेहत की मियारी खिदमात के सिलसिले में 100 करोड़ रुपए की तरक्याती सरगर्मियों के हिस्से के तौर पर दवाखाने में 13 करोड़ रुपए मालियत की MRI मशीन, 9 करोड़ रुपए की कैथ लैब मशीन का इफ्तिताह किया ताकि इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राम खल्क के मरीजों का किया जा सके। गुज़िश्ता साल 2 करोड़ 14 लाख रुपए की मालियत से मुतारिफ करदा सिटी स्कैन मशीन मरीजों के लिए दस्तियाब है। हरीश राव ने कहा कि 55 करोड़ रुपए के सरफे से
100 बिस्तरों वाला मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर आने वाले महीनों में तैयार रहेगा। उन्होंने कहा कि आज़ा की पेवंदकारी को यकीनी बनाने के लिए स्टेट ट्रांसप्लांट सेंटर आने वाले महीनों में तैयार रहेगा। సర్జరీ చేయడం జరిగింది। మరి ఇదే క్యాథ్లాబ్ సంబంధించి అయితే ప్రైవేట్ లో జస్ట్ ఒకసారి అదే టెస్ట్ అంటే స్టంట్ కంటే ముందు చేసేది యాంజియోగ్రామ్ చేస్తే దాదాపు 15,000 20,000 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది। ఇప్పుడు రేపు ఉచితంగా చేస్తారు, యాంజియోగ్రామ్ ఉచితంగా చేస్తారు, అవసరమైతే స్టంట్ కూడా ఉచితంగా వేసే కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది। సో ఈ క్యాథ్లాబ్ సేవలు కూడా ఈరోజు మనకు వరంగల్ ఎంజీ మన గాంధీలో అందుబాటులోకి రావడం చాలా సంతోషం। సో ఈ పేస్ మేకర్ जी సో మా కబ్రా ప్రొఫెసర్ గారు ఈజ్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ కార్డియాలజీ డిపార్ట్మెంట్। సో 25 రకాల గుండెకు సంబంధించిన శస్త్రచికిత్సలు చేస్తాం। సంవత్సరం నుంచి మేము ఆకలితో ఉన్నాము, మేము ఇప్పుడు మాకు అవకాశం వచ్చింది, ప్రూవ్ అవర్ సెల్ఫ్ అంటున్నారు వారు। థ్యాంక్స్ అవర్ ప్రొఫెసర్ కాబ్రా అండ్ హిస్ టీమ్। సో ఇప్పుడు డెఫినెట్ గా ప్రజలకు కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే మీరు కూడా टीआरएस के अरकान असेंबली विनय भास्कर और धर्मा रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ काबिल एतराज रिमार्क्स पर कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी को कांग्रेस का जोकर करार दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि तेलंगाना के नजरियासाज प्रोफेसर जयशंकर के आबाई मुकाम अकमपेट मौजू में मुनक्किदा रच्चाबंडा प्रोग्राम के मौके पर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ रेवंत रेड्डी ने झूठ का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर और केसीआर ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक के दौरान काफी जद्दोजहद की और तौहीन का भी सामना किया। रेवंत रेड्डी ने तेलुगु देशम के सदर चंद्रबाबू नायडू की मदद से तेलंगाना तहरीक के खिलाफ काम किया। इन दोनों ने लम्हे आखिर तक तेलंगाना की तश्कील के अमल में रुकावटें पैदा करने की मुश्तरका तौर पर कोशिशें की। रेवंत रेड्डी को केसीआर और तेलंगाना तहरीक के खिलाफ इजहार ख्याल का कोई हक नहीं है। टीआरएस के रुकन असेंबली धर्मा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह ब्लैकमेलर के तौर पर बात कर रहे हैं। हाल ही में जिले वरंगल में राहुल गांधी की जानिब से ऐलान करदा डिक्लेरेशन पर अवाम का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में 6 साल पहले ही रियासती हुकूमत ने डिक्लेरेशन को मुतारिफ किया था। తెలుగునో అవగాహన ఉందో లేకనో లేక తన పార్టీ ఉనికి కోసమో లేక జారిపోతున్నటువంటి కారిపోతున్నటువంటి కాంగ్రెస్ ను కాపాడాలనే ఉద్దేశంతో చిల్లర మాటలు మాట్లాడి మరోసారి తెలంగాణ ప్రజల దృష్టిలో ఒక జోకర్గా అయి వెళ్ళిపోయినటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను। చాలా బాధాకరం। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को खुला मकतूब रवाना करते हुए उनसे मुतालबा किया कि तेलंगाना के नजरियासाज प्रोफेसर जयशंकर के आबाई गांव अक्कमपेट में उनकी याद में पार्क बनाया जाए। इस मकतूब में उन्होंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि उन्होंने अक्कमपेट के देहातियों के साथ रच्चाबंडा प्रोग्राम मुनक्किद किया है। देहातियों ने अपने मसाइल की फेहरिस्त उन्हें पेश की, ये कहते हुए कि देहातियों की जानिब से उठाए गए तमाम मसाइल को वो चीफ मिनिस्टर के इल्म में ला रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत जयशंकर के आबाई गांव को नजरअंदाज कर रही है। ये गांव तरक्की से काफी दूर है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि गांव की हालत काबिल रहम है क्योंकि यहाँ पर बुनियादी सहूलतें नहीं है। ये गांव ताहाल एक खरिया है। ये कहते हुए कि उन्होंने गांव में एक दलित के साथ खाना खाया। उन्होंने कहा कि दलितों को जरिए माश के लिए काफी मुश्किलात का सामना है। दलित खानदानों के पास अपने मकान नहीं है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि मिशन भागीरथ स्कीम के तहत गांव में पानी नहीं आ रहा है। उन्होंने मुतालबात की अदम तकमील पर गांव में रहने वालों के साथ एहतजाज करने का इंतबाह दिया। वरंगल आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए काकतिया अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से शुरू करदा हुसूल अराजी की मुहिम का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वरंगल, जनगांव और हरमकुंडा के 27 मौजूआत के सैकड़ों किसान इस बारे में फिक्रमंद है। उन्होंने मुतालबा किया कि चीफ मिनिस्टर इस पर बयान दे। 2004లో 2009లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి 33
పార్లమెంటు సభ్యులు కేంద్రానికి ఇచ్చింది కాబట్టి కేంద్రంలో 10 సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎలా అయితే మన నుంచి పోయిందో అదే విధంగా కేంద్రంలో కూడా ప్రభుత్వం పోయింది. అంటే కేంద్రంలో ఏర్పడ్డ ప్రభుత్వానికి మన రెడ్డి బిడ్డ డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి 33 మంది ఎంపీలను గెలిపించి ఢిల్లీకి పంపించింది కాబట్టి కేంద్రంలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆనాడు తమిళనాడు రాష్ట్రానికి రెడ్డి ముఖ్యమంత్రులు ఉండే, కర్ణాటక రాష్ట్రానికి మొదటి ముఖ్యమంత్రులు కేసీ రెడ్డి గారు కర్ణాటక రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ఉండే. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 16 మంది ముఖ్యమంత్రులు ఉంటే 10 మంది పైగా రెడ్డిలే ముఖ్యమంత్రులుగా పనిచేసిండ్రు మిత్రులారా. దీనికి కారణం మనం రాజకీయం చేయడం కాదు. దీనికి కారణం గ్రామాలలో ఉన్న మా రెడ్డి బంధువులందరూ వ్యవసాయం చేసి భూమిని నమ్ముకొని భూమి ద్వారా భుక్తి ప్రతి పేదవాడికి భూమ పెట్టిండ్రు కాబట్టి భూమి నమ్ముకున్న రెడ్ల చేతుల్లో రాజ్యం ఉండే. మరి ఇవాళ చాలా మంది వేదిక మీద ఉన్న ఇక్కడ చదువుకున్న యువకులు వ్యవసాయం వద్దు, ఇతర వృత్తులు వ్యాపారాలు విద్య అని అంటున్నారు. విద్య వ్యాపారం తప్పు కాదు, విద్యను అభ్యసించండి, వ్యాపారంలో రాణించండి. కానీ మా రెడ్డి సోదరులకు నేను చేసే విజ్ఞప్తి, నేను చేసే సూచన ఒకటే, రెడ్డి అనే ప్రతి పేరు పక్కన 5 ఎకరాలు 10 ఎకరాలు భూమి ఉన్నప్పుడే ఈ రాష్ట్రం ఈ దేశం మన చేతుల్లో ఉంటుంది, మన చేతుల్లో రాజ్యం ఉంటుంది, మన చేతుల్లో नलगुंडा के रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना असेंबली के इंतखाबात में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को शिकस्त होगी। उन्होंने दिल्ली में चीफ मिनिस्टर की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद किए गए रिमार्क्स मुल्क में सनसनी पैदा होने का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत की गलत पॉलिसियों के सबब मुश्किलात का सामना करने वाले किसान आने वाले इंतखाबात में टीआरएस बीजेपी उम्मीदवारों की जमानत से महरूमी को यकीनी बनाते हुए सनसनी फैलाएंगे। उन्होंने नलगुंडा पार्लिमानी हल्के में रच्चाकुंडा प्रोग्राम के दूसरे दिन सिलसिलावार जलसों से खिताब करते हुए केसीआर और केजरीवाल की मुलाकात का मजाक उड़ाया और कहा कि दोनों चीफ मिनिस्टर्स धोखा देने पर यकीन रखते हैं, काम करने में नहीं। आने वाली बड़ी सनसनी असेंबली इंतखाबात में टीआरएस की हद तक में शिकस्त होगी और यहां तक के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव गजवेल से नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने दिल्ली में केसीआर के एक स्कूल और महिला क्लिनिक के दौरे का हवाला देते हुए कहा कि इख्तिदार में आने के बाद से केसीआर ने एक भी स्कूल या यूनिवर्सिटी का दौरा नहीं किया। उनके पास लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर के दौरे के लिए वक्त नहीं है। ताहम दिल्ली के दौरे के दौरान उन्होंने ये गलत तासुर देने की कोशिश की कि तेलंगाना तालीम और सेहत के शोबों में बेहतर मुजाहरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि टीआरएस केजी तक पीजी अंग्रेजी मीडियम में मुफ्त तालीम के वादे के साथ बरसरे इख्तिदार आई। ताहम केसीआर हुकूमत ने रैशनलाइजेशन और दीगर वजूहात के नाम पर 4000 स्कूलों को बंद कर दिया। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना तालीम के शोबे में रकम सर्व करने के मामले में 29 रियासतों में सबसे निचले मुकाम पर है। मौजूदा 26,065 सरकारी स्कूल्स में से टीआरएस हुकूमत 3 मरहलों में 7,290 करोड़ रुपए से सिर्फ 9,123 स्कूलों को अपडेट करने का मंसूबा रखती है। हमारा गांव हमारा स्कूल पर धोखा देने के बजाय केसीआर को चाहिए कि वो ये बताएं कि उनकी हुकूमत ने 4,000 स्कूल्स को क्यों बंद कर दिया और गुज़िश्ता 8 वर्षों में इब्तिदाई तालीम के शोबे को क्यों नजरअंदाज कर दिया। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में कमी से मुताल्लिक मोदी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रूस यूक्रेन जंग के असर के बावजूद ईंधन की कीमतों में कमी की गई। मरकज की तर्ज पर अब रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो ईंधन के वैट में कमी लाने के इक़दाम करे। उन्होंने करीमनगर जिले में मीडिया से बात करते हुए कहा कि 1 लीटर पेट्रोल पर रियासती हुकूमत को 30 रुपये टैक्स की शक्ल में मिल रहे हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से पेट्रोल पर आयद किए जाने वाले वैट में कमी पर पेट्रोल की कीमत फी लीटर 80 रुपये तक हो सकती है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि चोरी की हुई रकम को छुपाने के लिए ही रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटीआर बैरूनी मुल्क का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला केसीआर पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि यहाँ पर तनख्वाहों की अदायगी में मुश्किल का सामना करने वाले वज़ीर आला केसीआर दीगर रियासतों की मदद कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जून के पहले हफ्ते में निजामाबाद का दौरा करेंगे। जिले के नंदीपेट मंडल के
चुटमा कुल्लूर मौजू के उनका दौरे का इम्कान है। इस मौजू में टीआरएस की रुकन काउंसिल कविता की निगरानी में मंदिर की तरक्की का काम जारी है। इस मौजू में जाने वाली सड़क के बशमूल दीगर काम भी अंजाम दिए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर की बहन का मकान भी इसी गांव में है। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर इस गांव में शब बसरी भी करेंगे। चीफ मिनिस्टर के दौरे निजामाबाद के मौके पर कलेक्ट्रेट की नई इमारत का इफ्तिताह भी मुतवक्को है। उनके दौरे के सिलसिले में ओहदेदारों की जानिब से इंतजाम किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि यल्लम्मा गुट्टे में तामीरशुदा टीआरएस ऑफिस का भी उनके हाथों इफ्तिताह होगा। वाईएसआर कांग्रेस के लीडर को अवामी बरहमी का सामना करना पड़ा। तफसीलात के मुताबिक जिले बापटलाल के हल्के आडम की इंचार्ज कृष्णा पर एक प्रोग्राम के दौरान अवाम ने बरहमी का इजहार किया। बाज़ खवातीन ने उन पर सवालात की बौछार कर दी और उनके मसाइल हल ना करने पर बाज़ ने उनकी सरजनिश की। इस मौके पर कई खवातीन ने उनके सामने मसाइल पेश किए और उनके हल में नाकामी का इल्जाम लगाया। इस मरहले पर वीओके के तौर पर काम करने वाली खातून ने शिकायत करते हुए कहा कि उसको वक्त पर तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। इस सिलसिले में कई मरतबा ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई गई, ताहम उसके मसले को हल नहीं किया गया। तेलंगाना पीसीसी के सदर व रुकन पार्लियामेंट मल्काजगिरी रेवंत रेड्डी ने हिंदुस्तानी बॉक्सर निक्खत जरीन को 5 लाख रुपए रकमी इनाम का ऐलान किया, जिन्होंने तुर्की के इस्तंबुल में मुनक़िदा वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 12वें एडिशन के फ्लाईवेट यानी 52 किलोग्राम के फाइनल में थाईलैंड की खिलाड़ी को 0-5 से शिकस्त दी और वर्ल्ड चैंपियन बन गई और तलाई तमगा हासिल किया। तेलंगाना के निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाली बॉक्सर निक्खत जरीन ने इस जीत के साथ आलमी टाइटल जीतने वाली 5वीं हिंदुस्तानी बॉक्सर बन गई। ट्विटर पर एक पैगाम जारी करते हुए रेवंत रेड्डी ने केसीआर हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जिस रियासत के दीगर खिलाड़ियों बशमूल पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा को रकमी इनाम का ऐलान किया था, निजामाबाद की निक्खत जरीन को भी इनाम का ऐलान करें। धान की खरीदारी के मरकज से धान के थैलों की चोरी की वारदात तेलंगाना के जनगांव जिले के तिरिप गोपाला मंडल में पेश आई, जहां के धान के 54 थैलों की चोरी कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक जमपन्ना नामी किसान ने अपनी पैदावार के उन थैलों को यहां धान की खरीदारी के मरकज पर लाया, ताहम धान ले जाने वाली लॉरी तब तक जा चुकी थी जिस पर उसने अपने थैलों को वहां रख दिया। ताहम जब वो दूसरे दिन सुबह धान की खरीदारी के मरकज पर पहुंचा तो उसके थैले गायब थे। इस परेशान हाल किसान ने इस बात की शिकायत धान की खरीदारी के मरकज के जिम्मेदारों से की, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को चौकस किया। पुलिस ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। एक बंदर ने राहगीर के पास से सेलफोन छीनकर मुख्तलिफ पोज बनाते हुए अपनी सेल्फी ले ली। यह वाकया आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम में पेश आया। इतलात के मुताबिक जिले के दारशी इलाके में वाक़ सरकारी डिग्री कॉलेज के मैदान पर एक राहगीर अपने हाथ में सेलफोन लिए हुए जा रहा था कि अचानक उसके करीब बंदर पहुंचा। यह शख्स बंदर के करीब पहुंचने से लाइम था कि अचानक बंदर ने उसके पास से सेलफोन छीन लिया और करीबी दीवार पर चढ़ गया। उस बंदर ने बाजना उस सेलफोन के साथ अपने कई सेल्फी ली। सेलफोन के साथ ये बंदर काफी पुरजोश नजर आ रहा था। उसने मुख्तलिफ अंदाज से उससे खेलना शुरू किया। यह सिलसिला तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा, जिसके बाद उसने दीवार पर सेलफोन छोड़ दिया और वहां से चला गया। जिले वरंगल में पेश आए सड़क हादसे में एक जोड़ा हलाक हो गया। यह हादसा इतवार की सुबह के अवलीन सातों में जिले की खम्मम बाईपास रोड फ्लाईओवर पर उस वक्त पेश आया जब फ्लाईओवर पर उनकी कार का दूसरी कार से तसादुम हो गया। इस हादसे में कार में सवार शोहर और बीवी हलाक हो गए। हादसा इतना शदीद था कि एक की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि दूसरे की मौत एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। इस हादसे में एक और शख्स शदीद जख्मी हो गया। महलूकीन का ताल्लुक जिले खम्मम से है। महलूकीन की शिनाख्त सरकारी मुलाजिम 42 साला राइया और उसकी बीवी 39 साला सुजाता के तौर पर की गई। इसी जिले में पेश आए दूसरे हादसे में 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। यह हादसा जिले के बोलीकुंटा इलाके में उस वक्त पेश आया जब नामालूम गाड़ी ने ऑटो को टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि ऑटो में सवार 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। महलूकीन में 2 खवातीन शामिल हैं। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महलूकीन की शिनाख्त सब्जी का कारोबार करने वालों के तौर पर की गई। पुलिस करीब में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का तज्जिया कर रही है। सिद्दीपेट के कोंडा पोचम्मा रिजर्वायर में 2 नौजवान गर्क हो गए। ये नौजवान रिजर्वायर में तैराकी के लिए गए थे। मकामी अफराद ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। उसने तलाशी मुहिम का आगाज किया। पुलिस ने मकामी अफराद और गोताखोरों की मदद से लापता नौजवानों की तलाश शुरू कर दी। उन नौजवानों की शिनाख्त हैदराबाद के रहने वाले
अक्षय वेंकट और राजन शर्मा के तौर पर की है। भुवनगिर पुलिस स्टेशन में अचानक आग लग गई, जिसके नतीजे में पुलिस स्टेशन में मुख्तलिफ मामलात में जब्तशुदा 15 गाड़ियां जल गईं। इंस्पेक्टर सत्यनारायण ने कहा कि पुलिस स्टेशन के बाजू मौजूद मैकेनिक शॉप में कचरा जलाने से यह आग फैलकर पुलिस स्टेशन में मौजूद गाड़ियों को लग गई। आग की इत्तला मिलते ही आतिशफजू अमले को तलब किया गया, जिसने आग पर काबू पाया। जिले मेडचल मलकाजगिरी में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। जिले के सुराराम इलाके में चिकन के लोड के साथ जाने वाली डीसीएम वैन को नामालूम लॉरी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में डीसीएम वैन का ड्राइवर हलाक हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि डीसीएम का ड्राइवर तेज रफ्तारी के साथ गाड़ी चला रहा था, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। जिले कड़पा में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। जिले के मैलावरम मंडल के कुरमावरम इलाके के हुदूद में कार के ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया और ये तेज रफ्तार कार सड़क पर ठहरी हुई लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में जिले के जुमला मुडुगु मंडल के मोरीगुड़ी देहात के रहने वाली एक खातून और उसकी एक बेटी हलाक हो गई। हादसा इतना शदीद था कि मासी लक्ष्मी और वेंकट सुब्बम्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक और महलूक शख्स की शिनाख्त वेंकट सुब्बैया के तौर पर की गई, जो दुमारम नंदियाल का रहने वाला है। इस हादसे में कार ड्राइवर समेत एक लड़की शदीद जख्मी हो गई, जिनको इलाज के लिए जुमला मुडुगु के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शराब की बोतलों के लोड के साथ जाने वाली लॉरी के उलट जाने के बाद शराबियों की बड़ी तादाद शराब की उन बोतलों पर टूट पड़ी। शराबी शराब की बोतलों को हासिल करने के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे थे। यह हादसा आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम के सिंगाराया कोंडा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक श्रीकाकुलम से मदनपल्ली जाने वाली इस लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये लॉरी उलट गई, जिसके साथ ही वहां शराबियों की बड़ी तादाद पहुंच गई, जो राहत काम अंजाम देने के बजाय लॉरी से नीचे गिरने वाली शराब की बोतलों को लेकर फरार हो गई। शराबियों की तादाद तकरीबन 4 लाख रुपए मालियत की शराब लेकर फरार हो गई। इस वाकये की वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई। शहर के मसरूफ तरीन इलाके संतोष नगर में एक लॉरी उलट गई। इस हादसे में कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जरा के मुताबिक संतोष नगर से आईएस सदन की मसरूफ तरीन सड़क पर आज कंक्रीट का लोड ले जाने वाली लॉरी उलट गई। खुशकिस्मती की बात यह है कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इतवार की वजह से इस मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक मामूल से कम थी, वरना दीगर गाड़ियों के हादसे का शिकार गाड़ी की जद में आने का खतरा था। हादसे के बाद इस सड़क पर ट्रैफिक के निजाम में खलल पड़ा। बादशाह पुलिस ने वहां पहुंचकर गाड़ी को सड़क से हटाकर ट्रैफिक को बहाल किया। शहर के इलाके पंजागुट्टे में चलाए जाने वाले जिस्म फरोशी के अड्डे का पुलिस ने पर्दाफाश किया। बीएस मख्ते के एक अपार्टमेंट में गैर कानूनी सरगर्मियां जारी थी, जिसकी इत्तला पुलिस को हो गई। पंजागुट्टा क्राइम टीम ने धावा करते हुए सब ऑर्गेनाइजर 26 साला प्रसाद, गाहक 28 साला ताहिर, साकिन शेरलिंगमपल्ली और वॉचमैन चंद्रया को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 4000 रुपए नकद रकम, सेलफोन जब्त कर लिए गए। पुलिस ने वहां से मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखने वाली खातून को आजाद करवाकर रेस्क्यू होम मुंतकिल कर दिया। असल सरगना अमर उर्फ प्रेम मफरूर है, पुलिस उसे तलाश कर रही है। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने मशवरा दिया कि सड़क पर नजर आने वाली रेड लाइट को नजरअंदाज ना करें और महफूज रहें। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस सिलसिले में ट्वीट किया। इस ट्वीट के साथ उसने हादसे की वीडियोस भी पोस्ट की। इस 27 सेकंड की वीडियो में रेड लाइट को नजरअंदाज करने के नतीजे में पेश आए सड़क हादसे को पेश किया गया। यह हादसा वाई जंक्शन कुकटपल्ली में पेश आया, जहां रेड लाइट को नजरअंदाज करते हुए चौराहे पर एक बाइक सवार जा रहा था कि उसी दौरान मुखालिफ सिमत से दूसरा मोटरसाइकिल सवार आ रहा था और दोनों बाइक्स की टक्कर हो गई। हादसे के बाद दोनों मोटरसाइकिल सवार सड़क पर गिर पड़े। दरियासना वहां से एक ट्रक जा रहा था। उस ट्रक के ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, ताहम कुछ दूर तक वो एक बाइक और उसके सवार को धकेलता हुआ ले गया, फिर गाड़ी रुक गई। इस वीडियो के साथ ट्रैफिक पुलिस ने लिखा कि सिर्फ हादसा के रौनुमा ना होने का मतलब ये नहीं है कि हादसा नहीं होगा। अवामी मफाद में साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ये वीडियो जारी किया। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।